साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए हैं। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर, उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं, तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है। और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर, सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम कर दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं, तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम
काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, वो है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था। जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनको डिसेबिलिटी के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स के तहत उनकी पेंशन को पूरी तरह से मान और सम्मान देते हुए उनको इनकम टैक्स फ्री किया हुआ था। लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ, पेंशन से रिलीफ हुआ, तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो क्या मोदी जी देश के सैनिकों का एक दिया हुआ बेनिफिट, इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट वापस लेना चाहते थे? और उसके लिए उन्होंने एक ये नई पॉलिसी बनाई जिसके अंदर ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि जो देश मान और सम्मान करते हुए उनको टैक्स रिलीफ देता था वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब सर्विस कंडीशंस आपने पहले से लेआउट की हुई हैं और आप एक सैनिक को एक मापदंड के तहत शेप 1 कंडीशन के अंदर उसको इंडक्ट करते हैं, तो शेप 1 में ही वो वापस आना चाहिए। अगर शेप 1 में वापस नहीं आता तो किसी भी एरिया में उसने काम किया हो तो उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको निगेट करते हुए इन्होंने बहुत ही कानूनों को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया है इसके अंदर, जो कि देश के सैनिकों के मोराल के लिए, देश की सेना के लिए उनके खिलाफ है। इसके साथ साथ मैं आपको दो पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा, सिविलियन और डिफेंस डिसेबिलिटी सिस्टम के बारे में। सिविलियन डिसेबिलिटी सिस्टम के हिसाब से गुवाहाटी में बैठे हुए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी, जवान या कोई भी पर्सनल, अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता है या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कवर होती है उनके डिसेबिलिटी रूल्स के अंदर, जिसके लिए कहां वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के ऑर्डर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। इसके अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो किसी को भी आ सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ने सही प्रोविजन किया हुआ है। लेकिन गुवाहाटी में बैठा हुआ या इम्फाल में लड़ाई लड़ता हुआ या अरुणाचल की हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में या जम्मू एंड कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर या इंसर्जेंसी एरिया के अंदर हमारे अगर किसी भी सैनिक को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो वो इस चीज के लिए कवर नहीं होता। तो ऐसी ऐसी विसंगतियां इन्होंने डाली हुई हैं। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसेबिलिटी के खिलाफ हैं। इस डिसेबिलिटी के साथ जो आने वाले और प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट खत्म होते ही, जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा, जिसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहा जाता है, कहा जाएगा आज के बाद। और जो हमारी विधवाएं हैं, विधवा पेंशन जो फैमिली पेंशन दी जाती है, अगर 100 रुपया पेंशन थी तो 100 रुपया का 60% उसको कर दिया जाता है जब सैनिक की, वेटरन की डेथ हो जाती है।
और अगर उसको 100 रुपए के साथ 100 रुपया और डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी तो उसको 60 जमा 60 120 रुपया विधवा को पेंशन मिलती थी सैनिक के जाने के बाद। आज उसी विधवा को 100 रुपए का जो इंपेयरमेंट रिलीफ है वो खत्म हो जाएगा। 100 रुपए की सर्विस पेंशन जो है उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा, तो उसकी 200 रुपए की पेंशन घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी। 140 रुपया परसेंटेज में अलग अलग रैंक के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इतना बड़ा रिडक्शन जब आप करोगे तो देश में हाहाकार मचेगा। देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक होगा और हर सैनिक का मान सम्मान रखना सरकार का काम है। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहत आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे? आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरहदों पे खड़ा हूं, कल मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरी इस डिसेबिलिटी पेंशन का क्या होगा? ये इंपेयरमेंट रिलीफ बनने के बाद मेरे ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? ये सवाल बहुत गहन है। आप मीडिया वालों को ये सवाल पूछने चाहिए। और मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूंगा कि कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट है इस डिसेबिलिटी सिस्टम का। देश में डिसेबिलिटी सिस्टम का 4000 करोड़ रुपया देश के एक्सचेकर से जाता है, सिर्फ 4000 करोड़। इस 4000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए मोदी साहब ने कितना बड़ा गेम रचा है। 8000 का जहाज अपने लिए ले सकते हैं, अपने साथियों का, अडानी का 1,15,000 करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं और पता नहीं कितनी कितनी स्कीम चालू कर सकते हैं। देश के सिपाहियों के, देश के सैनिकों के कंधों पर रखकर अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपनी झूठी राष्ट्रवाद की बंदूक चलाने का काम करते हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद मान और सम्मान रखने के लिए 4000 करोड़ आपके पास नहीं है। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका, उनको इतना सस्ता आंका कि आज आप 4000 करोड़ उनके ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं।